Hello everyone, welcome to today's mathematics class. Today we are going to start the next concept, that is volume of a right circular cylinder. Last we have done the volume of cylinder. Volume of cylinder क्या निकालने का फार्मूला था? सिंपल फार्मूला है कि यूनिवर्सल फार्मूला बताया था मैंने वॉल्यूम निकालने का, शेप चाहे जो मर्जी हो, दैट इज बेस एरिया इनटू इट्स हाइट. लेकिन ये सिर्फ उन्हीं फिगर्स में, उन्हीं शेप्स में अप्लाई होता है बेस एरिया इनटू हाइट जहाँ पे एज द शेप अटेन्स हाइट बेस का साइज सेम रहता है, जहाँ बेस का साइज चेंज नहीं होना चाहिए, छोटा बड़ा नहीं होना चाहिए, वहाँ पे सब शेप्स में अप्लाई होता है. तो ये फार्मूला क्यूब में अप्लाई हो जाता था, क्यूबॉइड में हो जाता था, सिलेंडर में भी हो जाता था, बेस एरिया इनटू हाइट. लेकिन ये कोन में नहीं होगा, क्योंकि कोन में जैसे जैसे हम हाइट पे जाएंगे, मैंने ये इन्वर्टेड कोन बनाया है यहाँ पे, इसका एक एक्टिविटी बतानी है मैंने आपको, इसलिए जैसे जैसे हम कोन, वैसे बेसिकली अगर कोन बनाना हो तो उसका बेस नीचे बनाया जाता है. ज्योमेट्रिकली दिस इज कॉल्ड इन्वर्टेड कोन, उल्टा कोन. ठीक है, तो जैसे जैसे हम हाइट अटेन करेंगे सर्कल का साइज रिमेंबर छोटा होता जा रहा है. तो ये फॉर्मूला बेस एरिया इनटू हाइट इसमें नहीं अप्लाई हो सकता. तो इसका वॉल्यूम निकालने के लिए, सिलेंडर का वॉल्यूम हमें पता है, ठीक है, बेस एरिया इनटू हाइट, वहाँ से वॉल्यूम क्या बन जाता है, फॉर्मूला इज पाई आर स्क्वायर इनटू एच, दैट इज द वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर. अब कोन का वॉल्यूम वेरीफाई करना, हमने चेक करना है कि क्या होता है. इसके लिए आपको एक छोटी सी एक्टिविटी बताता हूँ जो आपने घर में करनी है, सब बच्चे करेंगे इसको. सिंपल है, आपने एक कोन बनाना, ठीक है, पेपर को फोल्ड करके आप एक थोड़ा सा थिक शीट हो, जैसे चार्ट पेपर है, उसको फोल्ड करके कोन बना लेना. सिंपल पेपर मत लेना, क्योंकि इसमें हमें कुछ डालना भी है तो फिर थोड़ी शेप खराब हो जाएगी इसकी. थोड़ा सा सॉलिड होना चाहिए, हल्का सा सॉलिड, मतलब वो उसका सरफेस थोड़ा सा हार्ड होना चाहिए. तो चार्ट पेपर विल बी ओके फॉर दैट. सिंपल पेज से नहीं बनाना. और उसी रेडियस का, जितना सर्कल हमने कोन का रखना, उतने ही रेडियस का एक सिलेंडर भी बनाना है. दोनों का बेस सेम साइज का होना चाहिए और दोनों की हाइट सेम होनी चाहिए. जितनी हाइट कोन की रखी है उतनी ही हाइट आपने उस सिलेंडर की भी रखनी है. हाइट दोनों की सेम, हाइट दोनों की सेम, सिलेंडर की भी और कोन की भी. ठीक, आपने क्या करना, सिलेंडर तो बहुत से रेडीमेड मिल जाते हैं. कोई आपके किचन में ही जाएंगे आप, तो किचन में आपको कई सारे सिलेंड्रिकल वेसल मिल जाएंगे आपको. कोई जैसे ब्लैक पेपर वाला होता है, कैच वाला छोटा सा, ठीक है, वो उसकी सिलेंड्रिकल कैन आता है उसका, तो वो ले सकते हैं आप, वो रेडीमेड हो जाएगा. उस साइज़ का कोन आपने शीट से बना लेना है, चार्ट पेपर से. ठीक है, सिलेंडर रेडीमेड चूज कर लेना कोई, उसी साइज की डायमेंशन के साथ आपने कोन बना लेना है. एक थोड़ा सा हार्ड होना चाहिए, क्योंकि हमने इसके बीच में कुछ डालना है, वो मतलब उसको होल्ड कर सके, ये पर्पस है इसका. सिलेंडर रेडीमेड ले लेना, ठीक है, जैसे कैच की ब्लैक पेपर वाली, ब्लैक सॉल्ट वाली एक वो बॉटल सी आती है ना, वो वाली, और उसी साइज का आपने एक कोन बना लेना है. सर्कल मैच करके देख लेना, सेम साइज का होना चाहिए, हाइट भी दोनों की सेम होनी चाहिए. अब क्या करेंगे उसके बाद आप, देन यू विल टेक सैंड. सबसे बेस्ट ऑप्शन होती है सैंड, या सैंड नहीं लेना है, सैंड थोड़ा हैवी होगा, तो आप सॉडस्ट भी ले सकते हैं. ठीक है, सॉडस्ट आपको मिल जाएगी, आपको थोड़ा सा एफर्ट करना पड़ेगा. आपके सिटी में, आपके गांव में बड़े आराम से वैसे मिल जाती है सॉडस्ट. ठीक है, सो बुरादा सा होता है ना लकड़ी का, जो लकड़ी वाले काम करते हैं, तो वो थोड़ा उसका बच जाता है ना, वो रफ सा, मतलब जिसको अब डस्ट सी बच जाती है लकड़ी की, उसको बोलते हैं सॉडस्ट. ठीक है, तो वो ज़्यादा बेटर रहेगा. सैंड थोड़ा हैवी हो जाएगा, ये बहुत लाइट होता है, तो आपका कोन में बड़े आराम से आ जाएगा जो शीट से बनाया होगा आपने. यू विल फिल दिस कोन, आपने इस कोन को सॉडस्ट से फिल कर देना, पूरा ऊपर तक भर देना है. ठीक है, पूरा ऊपर तक कंप्लीटली फिल कर देना है इसको, पूरा कोन सॉडस्ट के साथ. अगर आपका कोन इतना सॉलिड है कि वो सैंड को होल्ड कर सकता है, तो बेशक आप सैंड डाल दें उसमें. सैंड तो सबसे बेस्ट ऑप्शन होती है. अगर कोन आपका इतना मजबूत है कि वो सैंड होल्ड कर सके, तो यू कैन यूज सैंड. सैंड इज द बेस्ट ऑप्शन एक्चुअली. नहीं है तो सॉडस्ट यूज कर सकते हैं.
fill the cone with sand or sawdust, and then what you will do, you will pour this sand और sawdust जो भी आपने यूज किया है उसको इस सिलेंडर में डाल देना है। ठीक है, सिलेंडर नीचे से बंद होगा, ऊपर से खुला होगा, क्लोज्ड एट द बॉटम बट ओपन एट द टॉप, ताकि उसमें डाल सकें हम उसको, जस्ट लाइक पेन होल्डर। ठीक है, आपने ये पूरा इसमें पोर कर देना है। सपोज ये यहाँ तक आ जाएगा, अप्रॉक्सीमेटली इतना सिलेंडर भर जाएगा। ठीक है, अब यू विल रिपीट दिस प्रोसेस अगेन, सेकेंड टाइम भी फिर से इसको सैंड से भरें, सैंड या सॉडस्ट जो भी आप यूज़ कर रहे हैं, सेकेंड टाइम इसको भरना, कंप्लीटली फिल, अगेन पोर दिस इनटू द सिलेंडर, दोबारा से आपने उसको सिलेंडर में डाल देना। सपोज सिलेंडर यहाँ तक भर जाएगा। ठीक है, 2 बार हो गया। वंस मोर यू विल डू द सेम थिंग, अगेन इसको सैंड से फिल किया पूरा कंप्लीटली और पोर कर दिया इसको सिलेंडर में। नाउ व्हाट इज गोइंग टू हैपन, अब थर्ड टाइम जब आप ये करेंगे तो सिलेंडर विल बी कंप्लीटली फिल्ड। मतलब एक सिलेंडर में कितने कोन्स आ गए, एक सिलेंडर में कितने कोन्स आए, ये आपने करके देखना है। मैं सिर्फ आपको समझा रहा हूँ कि क्या करना है आपने। ठीक है, जब करके देखेंगे आप तो आप बड़े इजीली इसको वेरीफाई कर लेंगे कि एक सिलेंडर 3 कोन से भर जाता है। कंडीशन ये है कि दोनों की हाइट सेम होनी चाहिए, कोन की और सिलेंडर की, और दोनों का बेस भी सेम साइज का होना चाहिए, सेम सर्कल होना चाहिए, बेस रेडियस सेम होना चाहिए। तो 3 कोन्स फिल्स द सिलेंडर कंप्लीटली। 3 कोन से सिलेंडर जब भर जाएगा तो आप क्या कंक्लूड करिए, ये एक्टिविटी आपने करके देखनी है सब बच्चों ने, ध्यान रखना प्लीज़। ऐसे मैं बता दूंगा, समझ में नहीं आएगा, थोड़ी देर के लिए आपके माइंड में रहेगा, याद रखेंगे, फिर भूल जाएंगे आप। ठीक है, तो करके देखना है, इसको परफॉर्म कर लेना है एक्टिविटी को। ये कंसेप्ट आपके माइंड में हमेशा के लिए बैठ जाएगा कि 3 कोन से एक सिलेंडर भर जाता है। दैट मीन्स वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। इसका मतलब क्या हुआ कि एक सिलेंडर में 3 कोन आए तो एक सिलेंडर का वॉल्यूम 3 कोन्स के वॉल्यूम के इक्वल, इट इज 3 टाइम्स द वॉल्यूम ऑफ कोन। और कन्वर्सली वी कैन से कि कोन 3 कोन से सिलेंडर भर गया, मतलब सिलेंडर का वॉल्यूम कोन के वॉल्यूम से 3 टाइम्स होता है। तो कन्वर्सली व्हाट वी कैन से कि कोन का वॉल्यूम सिलेंडर के वॉल्यूम से कितना होता है। सिलेंडर अगर 3 टाइम्स तो कोन इज व्हाट 1/3 ऑफ द वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। तो कोन का वॉल्यूम कितना हुआ, इट इज 1/3 द वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। मैंने समझाया है, 2-4 दिन के लिए याद रहेगा, फिर आपको भूल सकता है, लेकिन जब आपने अपने हाथों से इस एक्टिविटी को करके देखा होगा तो लाइफ लॉन्ग आपके दिमाग में ये चीज़ बैठ जाएगी कि हाँ ऐसा होता है। पढ़ना अलग बात है, करके देखना अलग बात है, वो लॉन्ग लास्टिंग होता है। ठीक है, लर्निंग बाय डूइंग वो लॉन्ग लास्टिंग होती है। मैंने आपको समझा दिया, 2-4 दिन याद रखा कि हाँ ऐसा सर ने बोला था, ऐसा होता है, सर ने बोला है तो ठीक ही बोला होगा, ऐसा होता है। 2-4 दिन याद रहेगा, फिर भूल जाएगा आपको। लेकिन जब आपने खुद करके देखी होगी ये एक्टिविटी तो ये आपको कभी नहीं भूलेगी, इस बात की गारंटी है। ठीक है, तो सब ने करके देखना है इसको। तो सिलेंडर का वॉल्यूम हमें पता है कितना होता है, इट इज πr²h। तो वॉल्यूम ऑफ कोन जितना सिलेंडर का उसका 1/3, व्हाट इज दैट 1/3 πr²h। दिस इज द फॉर्मूला टू फाइंड द वॉल्यूम ऑफ राइट सर्कुलर कोन, 1/3 πr²h। πr² किसका वॉल्यूम, सिलेंडर का, 1/3 कोन का होता है, बस इतना याद रख लेना है। और कोन में डायमेंशंस ध्यान रखना भाई, कितनी होती हैं, देयर आर 3 डायमेंशंस, बेस रेडियस, हाइट एंड दिस इज द स्लांट हाइट L। तो इसमें एक रिलेशन होता है L² इज इक्वल टू R² प्लस H²। व्हेन वी यूज दिस रिलेशन, जब भी हमें कोई 3 में से 2 डायमेंशंस दी हों एंड वी नीड द थर्ड वन, देन वी यूज दिस रिलेशन। जैसे वॉल्यूम में है, कौन सी 2 डायमेंशन यूज होती हैं, रेडियस एंड हाइट। आपको कई क्वेश्चन में क्या दिया होगा, आपको स्लांट हाइट दे रखी होगी, ठीक है, रेडियस दिया होगा।
अब वॉल्यूम में स्लांट हाइट तो यूज़ होती नहीं है, आर एंड एच यूज़ होता है, आर तो है ठीक है बट क्या नहीं है, एच नहीं है। तो इस रिलेशन में आपने एल एंड आर की वैल्यू डाल के एच निकालना पहले। तो कब ये रिलेशन यूज़ करते हैं, यू नो दैट व्हेन वी आर गिवन 2 डायमेंशन एंड वी नीड द 3rd डायमेंशन, देन वी यूज़ दिस रिलेशन L स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। तो इसको याद रखना है। और इसका कर्व्ड सरफेस एरिया, आप जो क्वेश्चंस आएंगे मिक्स्ड होंगे, उसमें सरफेस एरिया भी होगा, तो उसको भी एक बार देख लेना। कर्व्ड सरफेस एरिया कोन का क्या होता है, इट इज पाई आर इंटू एल, एंड द टोटल सरफेस एरिया क्या होता है जी, पाई आर इंटू एल प्लस आर। क्योंकि अब जो क्वेश्चंस हैं सिर्फ वॉल्यूम के नहीं हैं, वॉल्यूम के साथ साथ एक क्वेश्चन के अंदर वॉल्यूम भी इंक्लूडेड होगा और उसमें सरफेस एरिया भी आएगा, जैसे हमने सिलेंडर वाली वर्कशीट में करा था। ठीक है, तो ये चीज़ें ध्यान में रखनी है। ये फॉर्मूला, वॉल्यूम ऑफ कोन 1/3 ऑफ वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, एंड कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन पाई आर इंटू एल, टोटल सरफेस एरिया पाई आर इंटू एल प्लस आर, एंड द रिलेशन बिटवीन एल एच एंड आर, एल स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। ये कहाँ से आता है, ये राइट ट्राइंगल बनती है, पाइथागोरस थ्योरम से आता है, एल स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। अब हमने करनी है वर्कशीट 13.7। इसमें मेनली तो वॉल्यूम ऑफ कोन के ही क्वेश्चंस होंगे, लेकिन सरफेस एरिया रिलेटेड भी कुछ क्वेश्चंस होने वाले हैं।